हेलो एवरीवन, राधे राधे, नमस्ते। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। वेलकम बैक टू द चैनल आशी राशि व्लॉग्स। मैं हूँ रुचि। तो सुबह के बज रहे 5:30 और अभी ऐसा लग रहा है ना जैसे कि मैं आधी रात में उठ के और यहाँ पे खाने की तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि बिल्कुल अंधेरा है, बहुत ही ज़्यादा अंधेरा है। गर्मी के टाइम में तो मतलब 5:30 बजे उजाला सा हो जाता है, लेकिन ठंड में ना मतलब 6 बजे तक तो अंधेरा रहता है। 6:30 बजे से थोड़ी थोड़ी जो है ना रोशनी वो होनी स्टार्ट होती है। तो अभी मुझे वैसे ही लग रहा था कि आज मैं रात में ही उठ के खाना बनाना शुरू कर रही हूँ, और इतनी सुबह से मैं इस वजह से लग गई थी खाने की तैयारी में, क्योंकि कल जो है वो मेरा व्रत था। मतलब हम दोनों का ही देव उठन एकादशी का व्रत था। तो व्रत जो है वो आज के दिन खुलेगा और इनको ना ऑफिस जाना है 8:30 बजे तक। तो मुझे ना मतलब इस वजह से मैं लगी हुई थी कि मतलब मैं सारी चीज़ें कर दूँ ताकि अपना व्रत खोल के जाएँ। नहीं तो फिर ये रहता है ना अब हम लेडीज़ क्या होती है ना, व्रत कर लेती है, व्रत के साथ साथ काम भी कर लेती है, लेकिन जो जेंट्स होता है ना वो उनसे इतनी ज़्यादा चीज़ें नहीं करी जाती है। बट इन्होंने फिर भी फास्ट रखा था, तो इस वजह से यहाँ पे मैं लग गई थी। बाकी बच्चे और हस्बैंड जो अभी भी सो रहे हैं। तो आज व्रत खोलना है तो बिना प्याज लहसुन की ही सब्जियां बनेंगी। तो यहाँ पे मैं लग गई हूँ सब्जी की तैयारी में। तो गोभी जो है ना मैंने हल्दी नमक के साथ पहले ही फ्राई कर लिया था, और अब मैं करूँगी सब्जी की तैयारी। तो ये इस बार ना मैं तेज़पत्ता गांव से लेके आई थी, क्योंकि गांव के तेज़पत्ते का जो टेस्ट होता है ना, और जो उसकी खुशबू होती है वो अलग ही होती है। यहाँ पे लो ना तो फिर वो पता नहीं किस चीज़ का पत्ता दे देते हैं, डालो सब्जी में तो कोई मतलब पता ही नहीं चलता कि कुछ डाला भी है। तो यहाँ पे मैंने जीरा, तेज़पत्ता और हींग का तड़का लगाया है, और दूसरी साइड मैंने यहाँ पे दाल भी बनने के लिए रख दी है। अभी मुझे व्रत खोलने की भी तैयारी करनी है, साथ ही आशी स्कूल जाएगी तो उसके लिए भी मुझे बनाना था। तो इस वजह से मैं थोड़ा जल्दी उठ गई थी ताकि मैं 7 बजे तक सारी चीज़ें कर दूँ और फिर मतलब आशी के पीछे लग जाऊँगी मैं। तो यहाँ पे मैंने अदरक और हरी मिर्च जो है उसे बारीक कट करके डाला है सब्जी में। और उसके बाद यहाँ पे मैं मसाले डाल रही हूँ। तो मैंने डाला था हल्दी पाउडर और धनिया पाउडर, साथ में मैं डालूँगी यहाँ पे आधी चम्मच गरम मसाला पाउडर। अभी काफ़ी दिनों से मैंने ना जीरे का पाउडर बनाया नहीं है, आलस के मारे में बना नहीं पा रही हूँ। तो अब देखती हूँ मैं थोड़ा सा टाइम निकाल के बनाऊँगी। उसके बाद यहाँ पे मैंने डाला है टमाटर लगभग 2, और साथ में नमक डाल दिए हैं ताकि टमाटर जो है जल्दी से गल जाए। तो बस इसे हम ढक के और पकने के लिए छोड़ देते हैं। तो आज मैं ना आप लोग के साथ शेयर करूंगी कि हमारे इधर ये वाला व्रत जो है वो कैसे खोला जाता है, मतलब क्या मतलब खा के खोलते हैं। और आप लोग भी मुझे बताइएगा कमेंट में कि आप लोग कैसे खोलते हो वाला फास्ट। तो यहाँ पे मसाले फ्राई हो गए हैं। आलू जो मैंने कट करके रखा था, अब इसे मैंने मसाले के साथ डाल दिया है। इसे अच्छे से मतलब मिक्स करके और ढक के मैं छोड़ दूँगी जब तक ये गल नहीं जाते तब तक। और उसके बाद फिर मैं लग गई थी दूसरी चीज़ों की तैयारी में। और ये वाला ब्लॉग मेरा जाना पहले ही था, लेकिन अभी जब से मैं गांव से आई हूँ लगभग 15-20 दिन बाद मैंने व्लॉग डाला है। तो क्या होता है ना, जब आपकी आदत छूट जाती है किसी भी चीज़ में तो वापस रूटीन पे आने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो वही मेरे साथ हो रहा है। मतलब काम, बच्चे, व्लॉग, इतनी सारी चीज़ें हैं ना कि मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ क्या ना करूँ। तो इस चक्कर में फिर मेरे व्लॉग्स जो है वो छूट रहे हैं। तो मैं अब कोशिश करूँगी धीरे धीरे चीज़ें जो है लाइन पे आएँ। तो सब्जी मैंने दूसरी साइड रख दी है। और अभी मेरे घर में ना मैं लगभग डेली जो है डेली मतलब एक दिन बनाती हूँ, 2 दिन चल जाता है। तो जो मोटी वाली हरी मिर्च होती है ना वो मैं बनाती बनाती हूँ, इतनी ज़्यादा ये टेस्टी बनती है ना कि खाने के साथ अगर ये मतलब एक होता है ना सर्दियों के टाइम में मतलब चटनी हो या सैलेड हो या ये मिर्च होती है ना, तो खाने का टेस्ट जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। एक की मतलब 2 की जगह आप 4 रोटी खा लो, वो वाला है। तो इस वजह से मैं ज़रूर से ये वाली मिर्च जो है वो बना लेती हूँ। और ये भी नहीं है कि बनने में बहुत टाइम लगता है, फटाफट से बन जाता है। तो यहाँ पे ना मिर्चें जो है वो बहुत मतलब लंबी लंबी थी, तो वो ठीक से फ्राई ही नहीं हो रही थी। तो बाद में फिर मैंने इसको ना कट करके डाला था। देख रहे, अभी मैं पलटा रही थी ना तो ढंग से पलट ही नहीं रहा था। और बाकी पकौड़े वगैरह जो है वो मैंने कट करके रख लिए हैं। मतलब वेज थाली पूरा मैं बनाने वाली हूँ आज के दिन। और इतने में जो है इनको मैं गर्म पानी दे के आ गई थी, क्योंकि क्या होता है ना जैसे आशी को ये रेडी करते हैं ना तो फिर इन्हें बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है और मुझे आशी को स्कूल छोड़ने जाना पड़ता है। तो बहुत सुबह का टाइम जो है ना ऐसा हो जाता है ना एकदम हड़बड़ाहट वाला। इनके जाने का भी टाइम होता है, आशी का भी टाइम होता है, तो समझ नहीं आता रहता है मैं क्या करूँ और क्या नहीं करूँ। तो इस वजह से, और इनका आज फास्ट मतलब व्रत भी खोलना था, पूजा वगैरह करनी थी, तो इस वजह से ये जल्दी उठ गए थे। तो जब तक ये फ्रेश वगैरह हो रहे तब तक लगभग मेरा खाना जो है वो भी बन गया है। ये देख रहे मैंने ना इसको हरी मिर्च जो ज़्यादा लंबी लंबी थी उसे चाकू से कढ़ाई में मैंने कट कर दिया था ताकि ये अच्छे से फ्राई हो जाए। और ये बहुत ज़्यादा सच में टेस्टी लगती है खाने में। और जब ये फ्राई हो जाती है ना तो ऊपर से फिर मैं इसमें थोड़ा सा नींबू निचोड़ देती हूँ, तो इससे ना एकदम मतलब बहुत ही अच्छा लगता है, खाने में मज़ा आ जाएगा। आप कभी इसे बना के देखना। और सब्जी भी दूसरी साइड जो है मतलब मसाले भुन गए थे तो मैंने ग्रेवी डाल के और गोभी डाल के छोड़ दिया था इसको अच्छे से ग्रेवी बनने के लिए।
तो यहाँ पे देखिए मिर्ची मतलब हो गई है, तो ऊपर से मैंने आधी नींबू इसमें निचोड़ दिया है और इसको मैं मिक्स कर दूँगी। और बस ये चटपटी वाली मिर्च जो है बन के रेडी है। ये 2 दिन तक इजीली चल जाती है और ये ना लंच में भी लेके जाते हैं, इनको भी बहुत पसंद है ये। तो ये देखिए यहाँ पे सब्ज़ी जो है बन गई है। ऊपर से मैंने जीरे और मिर्च का तड़का लगा दिया था। सब्जी में अगर आप तड़का लगा दो ना तो बहुत ज़्यादा टेस्टी हो जाते हैं। अगर आप घी का तड़का लगाओ तो और भी टेस्टी होता है, बट मैंने यहाँ पे सरसों तेल का लगाया था। मतलब एक ही तड़के में, मतलब सब्जी में भी लगा दिया था और दाल में भी। ऊपर से डाला मैंने गरम मसाला और ये बारीक कटी हुई हरी धनिया। सब्जी बहुत ज़्यादा देखने में भी बहुत ही अच्छी लग रही थी और खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी। आप देख ही रहोगे बिना प्याज लहसुन के भी सब्जी जो है अच्छी बन जाती है, अगर आप थोड़ा सा अच्छे से बनाओ तो। ये देखिए बहुत ही टेस्टी वाली सब्जी बनी थी और तेज़पत्ता डाला था ना, तो बहुत ही अच्छा फ्लेवर आ रहा था इसका। तो यहाँ पे देखिए मेरी सब्ज़ी बन चुकी है और उसके बाद फिर आशी को कर दिया था रेडी और मैं लग गई थी फटाफट से पकौड़े बनाने की तैयारी में। और सब्ज़ी तो बनी थी, रोटी बनाई थी मैंने, क्योंकि लंच में फिर ये लेके जाएंगे तो उसकी वजह से मुझे रोटी बनानी थी। तो आशी को भी मैंने सब्ज़ी और रोटी दे दी थी। और यहाँ पे कटोरी में आप देख रहे होंगे मैंने सब्ज़ी निकाल के रखी है, तो वो आशी के लिए मैंने ठंडी होने के लिए रख दी है। और जब तक ये आशी को रेडी कर रहे हैं ना, तब तक मैं फटाफट से पकौड़े बना देती हूँ, ताकि आशी भी अपने पापा के साथ खाना खा के चली जाएगी। और आजकल मैं कोशिश करती हूँ ना कि उसे सुबह के टाइम में रोटी या हाँ रोटी सब्जी खिला के भेजूँ। अदरवाइज़ गर्मी में ना वो ज़्यादातर जो मैं पाउडर बनाती हूँ प्रोटीन पाउडर, वही खा के जाती थी। बट अभी क्या है ना, ठंड का टाइम है और ठंड में भूख भी बहुत ज़्यादा लगती है। बेशक दिन छोटे होते हैं लेकिन भूख बहुत लगती है। तो मैं कोशिश करती हूँ मैं उसे रोटी और सब्ज़ी ही खिला के भेजूँ। तो यहाँ पे देखिए मैंने ना गोभी के पकौड़े और साथ में आलू के पकौड़े बनाए थे। ज़्यादा नहीं बनाए थे मैंने, बस अभी मैं इन्हीं के लिए बना रही हूँ, क्योंकि मैं जब नहा धो के पूजा वगैरह करूँगी तब जाके फिर मैं अपने लिए बनाऊँगी। तो खाना जो है मेरा बिल्कुल रेडी हो चुका है, बस पकौड़े बनेंगे गर्मा गर्म और मैं इन्हें खाने के लिए दे दूँगी। और सबसे ज़्यादा मतलब तसल्ली होती है अगर ये खाना खा के जाएंगे तो। अगर और ये जो मैंने चूड़ा पहना था ना कल, मतलब पूजा वाले दिन, तो फिर मैं इसे पहने ही रह गई, क्योंकि हमारे इधर ये चूड़ा पहनते ही नहीं। और मेरा बहुत ज़्यादा मन था कि मतलब मैं ये वाला चूड़ा पहनूँ, तो इस वजह से मैंने मंगवाया था। तो आधा ही पहना है मैंने, आधा बाकी उतार के रख दिया। लेकिन जब फिर इन्होंने रात में देखा ना, तो ये कहते ये क्या पहन लिया है, अच्छा नहीं लग रहा है ये वो। तो मैंने कहा ठीक है मैं उतार दूँगी। तो मैं बस ये सोच, होता है ना किसी किसी चीज़ का हमें शौक़ रहता है नहीं पहनना है, तो इस वजह से मैंने पहन लिया था। और इसे पहनने के बाद ना एकदम नई नवेली वाली दुल्हन वाली फीलिंग आ रही है मुझे, क्योंकि नई नई शादी होती है ना तो भरे भरे हाथ में चूड़ा पहनते हैं। बट हमारे इधर जो है वो लहठी पहनी जाती है 1 साल तक पूरे भर के हाथों में। और उसके बाद आप कांच की चूड़ी या लाख की पहन सकते हो, बट 1 साल तक आपको लाख की ही पहननी होती है लहठी। तो इस वजह से मैंने कभी ये वाला चूड़ा पहना नहीं था, बट अभी मैंने इसको पहन लिया। तो मैं सोच रही हूँ थोड़े दिन पहन के रखूँ, उसके बाद ही उतारूँगी। तो देखिए यहाँ पे दाल बन गई है और पकौड़े जब तक बन रहे तब तक मैंने सोचा मैं खाना लगा देती हूँ, ताकि थोड़ा सा ठंडा हो जाए। मतलब कि ज़्यादा गर्म रहता है तो फिर खाने में भी लगता रहता है ना। तो यहाँ पे दाल भी निकाल दी है मैंने, सब्जी भी मैंने दूसरी साइड निकाल दिया था। और यहाँ पे बन रहे फटाफट से पकौड़े। तो यहाँ पे मैंने इनके खाने की थाली लगा दी थी और साथ ही आशी का जो लंच है वो भी मैंने पैक कर दिया था। बस इनका लंच रह गया है, तो जब तक ये खाना खाएंगे ना तब तक मैं इनका भी लंच पैक कर दूँगी फटाफट से और ये चले जाएंगे आशी को स्कूल छोड़ने। तो यहाँ पे मेरी वेज थाली जो है सिंपल सी वो यही है, सिंपल वाली दाल है, आलू गोभी की सब्ज़ी, साथ में आलू गोभी के पकौड़े और ये जो मिर्च मैं बनाती हूँ ना तीखी वाली वो है। और हमारे इधर जब भी पूजा या त्यौहार कोई होता है तो अच्छे से मतलब पकौड़े वगैरह बनाए जाते हैं, मतलब तरुआ बोलते हैं हमारे इधर। तो उसके बाद यहाँ पे मैं नहा धो के आ गई थी तुलसी माता को जल चढ़ाने। और इनकी जो मैंने चुन्नी उड़ाई थी ना वो हवा बहुत ज़्यादा चल रही थी, तो इस वजह से बार बार जो उड़ रही थी, तो मैंने अच्छे से वापस से इन्हें उड़ा दिया है। और उसके बाद जाके यहाँ पे मैंने करी पूजा और अब जाके मैं खोलूँगी मेरा फ़ास्ट। तो मैं आपको दिखाऊँगी कि कैसे फ़ास्ट खोलते हैं। वैसे जब से बच्चे हुए हैं ना तब से मैंने जो है व्रत वगैरह इतना नहीं करती हूँ, क्योंकि दोनों बच्चों के साथ सारी चीज़ें मैनेज करना मुश्किल हो जाती है, फ़ास्ट वगैरह करना तो बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने लिया था ये तुलसी और इसे पानी के साथ लेते हैं। और ये ना ये कल गए थे वहाँ पे कृष्ण भगवान का यहाँ पे मंदिर है ना, वहाँ पे गए थे तो वहाँ से लेके आए थे। तो सबसे पहले मैंने ये खाया था, उसके बाद फिर आंवला लेते हैं तब जाके आपका फ़ास्ट खुलता है। और उसके बाद फिर आप प्रसाद खा के खाना खा सकते हो। तो हमारे इधर ऐसे फ़ास्ट खोला जाता है। आपके इधर कैसे खोलते हैं व्रत मुझे बताइएगा कमेंट में, और साथ ही बताइएगा कि आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा।
अभी मतलब बहुत ज़्यादा सच में प्रॉब्लम हो रही है व्लॉग्स वगैरह डालने में, बट बहुत जल्दी मैं रेगुलर व्लॉग्स जो है मेरे वो लेके आऊँगी। तो चलिए मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।